President. Today we discuss class 4, chapter number 2, science, plants adaptation. यह है कि पौधों का अनुकूलन। क्या सभी पेड़ पौधे एक ही समान रहते हैं? क्या सभी पेड़ पौधे एक ही जगह पे हो सकते हैं? क्या सभी पेड़ पौधे का उगने का स्थान एक हो सकता है? क्या सभी एक ही मिट्टी पे हो सकते हैं? जी नहीं, ये सभी अलग अलग होते हैं। तो वी डिस्कस टुडे ऑन एडेप्टेशन। अब यह जानना है कि अनुकूलन क्या है। द एबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू एडजस्ट टू एंड इन्वायरमेंट। बताया जाता है कि जो वह पेड़ पौधे और जंतुओं का अपने क्षमता के अनुरूप जो करने की वसी होती है वह वायुमंडल पे भी निर्भर होता है कि कहाँ पे किस प्रकार रह सकता है। एज फॉर इन्वायरमेंट, वायुमंडल द एयर वाटर एंड लैंड इन विच ह्यूमंस बीइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। वह वायुमंडल होता है जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतुएं ये सभी वास करते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा जानना है मुझे कि प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप सभी जानते हैं कि लगभग पौधे चारों तरफ होते हैं। दे ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप, ऑन मर्सी एरिया एंड लैंड, ओशियन बेड एंड रिवर्स। ये सभी जगह पे पेड़ पौधे उगते हैं। द प्लांट्स इन हिली एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड डिजर्ट पार्ट। इन डिजर्ट द डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स इन प्लेन रीजन। आप देखेंगे कि पहाड़ी एरिया में, मरुस्थली एरिया में, वह नदी वाले एरिया में जहाँ रेतीले होते हैं वह सभी पे अलग अलग प्रकार के पौधे मिलेंगे। सभी का रूप आकार अलग अलग मिलता है। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। और सभी तरह तरह के पौधे होते हैं, सभी का आकार अलग अलग होता है। देयर शेप एंड साइज डिपेंड ऑन देयर लिविंग इन्वायरमेंट। वे सभी का रूप आकार वहाँ के वायुमंडल पर निर्भर करता है कि वहाँ का वायुमंडल किस प्रकार से है। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। वी कैन डिवाइड प्लांट्स मेनली इन टू टाइप। पौधे तो ऐसे कई प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से पौधे को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है यहाँ पे प्रथम है टेरेस्टेरियल प्लांट्स। जो ये होता है भौमिक वो होता है जहाँ पे हम और आप हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ इस जगह पे ये भौमिक होते हैं। और 2 नंबर का होता है टेरेस्टेरियल। 2 नंबर में होता है एक्वेटिक। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि एक्वेटिक जो जलीय पौधे होते हैं। तो सबसे पहले मुझे अब यहाँ पे जानना है कि टेरेस्टेरियल ये पौधे के बारे में तो आप बुक में भी देखेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लांट्स विच लीव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल प्लांट। वे पौधे जो मुख्य रूप से भूमियों पे उगता है, जो स्थित है इस पे, वह भौमिक पौधे कहलाते हैं। प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर, वार्म एंड सनलाइट टू ग्रो। जो पौधे की आवश्यकता होती है सूर्य प्रकाश की, मिट्टी की, ये आर्द्रता की, नमी की, उसमें ये सभी है जो पौधे को उगने में सहायता प्रदान करता है। बट लेकिन all the plants do not have the some kind of soil। लेकिन यह कारण है कि सभी प्रकार के यानी कि सभी जगह में सभी तरह की जो इन्वायरमेंट्स बना हुआ है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिट्टी होते हैं, सभी एक प्रकार का नहीं होते हैं। और द सम अमाउंट ऑफ वाटर, कहीं पे पानी कम होता है तो कहीं पे पानी अधिक होते हैं। वार्मथ एंड सनलाइट, कहीं पे सूर्य के प्रकाश अतिरिक्त मिलते हैं तो कहीं पे अतिरिक्त नहीं मिलते हैं। प्लांट एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट सराउंडिंग बाय द मेकिंग ए फ्यू चेंज इन देम्स लिव। इसलिए वह जहाँ का वातावरण, जहाँ का वायुमंडल जिस प्रकार का बना हुआ होता है वह पेड़ पौधे वह अपने आप को उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। अब एडेप्टेशन इन टेरेस्टेरियल प्लांट। अब यहाँ पर जानना है कि भौमिक जो ये पौधे होते हैं वह कैसे अनुकूलित रहते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन ऑन माउंटेन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े से पहाड़ होते हैं उसके ऊपर में होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग माउंटेन कुड रीजन आर जनरली टेल एंड स्ट्रेंथ। वहाँ के पौधे को आप देखेंगे वो काफी लंबा होता है, बिल्कुल सॉलिड सीधा होंगे, और बिल्कुल ही पतला भी होता है, मोटा भी होता है। लेकिन जैसे मेरे यहाँ का जो पौधे हैं इस प्रकार वहाँ नहीं मिलेंगे। दे हैव बीन नीडी लाइक, कि वो बिल्कुल नोकीदार, ऐसे भी वो तिरछाकार बना हुआ पौधे होते हैं। कभी जल्दी वहां पे आंधी और तूफानों में पौधे गिरते नहीं है। जैसे आप देखोगे पाइन ट्री, कैडर ट्री एंड एस्पर्स ट्री, ये फर का पेड़, देवदार का पेड़, ऐसे कुछ अपने यहाँ भी मिट्टी भी होता है। लेकिन इसका मुख्य जो स्थल है वह है पहाड़ी।
प्लांट्स इन प्लेन, वह एक समतल जगह जहां पे मैं और आप हम सभी रहते हैं, ये बिल्कुल समतल है। यहाँ पे है ग्रोइंग प्लांट हैव लोट ऑफ ब्रांचेज, जिससे बहुत बड़ा सा उसमें से टहनी निकलता है, जैसे बनियान ट्री, पीपल ट्री, लेसी ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, ये सभी है जिससे प्लांट पे होते हैं। ये सभी पतझड़ी भी होते हैं जिसके पत्ता हमेशा गिरते रहते हैं, जिसको हम डिसाइडियस ट्री बोलते हैं। प्लांट ऑफ हॉट एंड डैम्प एरिया, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफी उष्मदार और नमीदार पे वह उगते हैं, जैसे में विच आर हॉट डैम्प विच रैनफॉल, जहाँ पे अधिक वर्षा भी होती है कभी न भी होती है, तो वह एक समानुपात रह सकता है, जैसे रबर ट्री, कोकोनट ट्री, शुगर कैन, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। कोकोनट ट्री में ये है। प्लांट इन डिजर्ट, कुछ ऐसे पौधे के बारे में हम जानेंगे जो मरुस्थलीय में होते हैं, जैसे रेगिस्तान ये हो गया जहाँ बहुत सारे बालू होते हैं। आपके यहाँ भी नागफनी पाया जाता है, इससे कैक्टस के नाम हम इसलिए जानते हैं। ये सभी है मरुस्थलीय, जो है बहुत सारे बालू रेतीले होते हैं, वहां पे जल कम होता है। तो यहाँ पे है इट डिजर्ट इन अ वेरी हॉट एंड देयर इज वेरी लिटिल रेन, वहां पर काफी गर्मी होता है और जल का मात्रा बिल्कुल कम होता है। इवन देन सम प्लांट ग्रो देयर, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वह वहीं पे उगते हैं, जिसको हम जायरोफाइटस कहते हैं। तो ये होता है शुष्क कुकली, जिसको हम जायरोफाइटस के नाम से उसको जानते हैं। इन दिस प्लांट द स्टेम इज प्रोफ्यूजली ब्रांचेज, क्योंकि उसमें बहुत कम टहनियां निकला हुआ होता है। लीव आर रिडस इन साइज और एब्सेंट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, उसमें पत्तियां बहुत कम होते हैं क्योंकि उसमें जल की उपस्थिति बहुत कम होता है, न की मात्रा में होता है। दे हैव पीसली ग्रीन स्टीम टू मेक फूड, रूट गो डीप अंडर द ग्राउंड टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि वह काफी नोकीदार चिकनाहट बना हुआ रहता है, लेकिन उसके जो जड़ें होते हैं वह काफी मिट्टी के अंदर दबे हुए रहते हैं, क्योंकि वहां पे करीब 2 फीट 4 फीट जितना पे अगर रेतीला हो तो रेतीले के नीचे वह जब मिट्टी मिलता है जिसमें से जल का अवशोषण वह ऑब्जर्व इन दिस वाटर वह करते हैं। रिच स्टीमर, यहाँ पे है द स्पाइन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। So most desert plant have very few leaves with a waxy coating, कुछ में अधिक पौधे होते हैं ना, कुछ में बिल्कुल ही पौधे नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में है कैक्टस हो गया, ऑपिंटिया हो गया, डेटा प्लाम्स एंड रिनीमैक, जाइलोफाइटिस, ये सभी पौधे हैं जो वह मरुस्थलीय जगहों पर उगते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्लांट्स इज मर्सी एरिया। मर्सी का मतलब होता है दलदली। दलदली वो होता है जहाँ पे वो कीचड़ की तरह बना हुआ होता, लगता है वहां सूखा हुआ है, लेकिन वहां पे होता क्या है, कीचड़, जहाँ पे कुछ पौधे उगते हैं। दिस प्लांट ग्रो इन ए टाइप ऑफ सॉइल द कंटेन लेसर एयर, वह पौधे वहां के मिट्टी ऐसे होते हैं वहां पे जल भी होता है और वायु जो ऊपर से होकर के वह ग्रसित करता है, थोड़ा सा अगर छीदो तो वह इंटर जाता है, लेकिन वो पौधे उस पे उगे हुए होते हैं। द रूट ऑफ द ट्री दैट ग्रो देयर डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि स्पष्ट इसमें होता है कि वहां पे जाओगे तो वह बराबर मिलेगा। वो जो दलदली बना हुआ होता है वह बिल्कुल समतल रहता है, लेकिन जैसे आप वहां पे जाएंगे तो पैर आपके अंदर डूबो जाएगा। और यह होने का रीजन क्या होता है कि उसके अंदर में वह जो जड़ें होते हैं पौधे की, उस जड़ में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, वायु नमी वहां पे सिर्फ नमी रहता है, वायु नहीं पहुंच पाता है। सो इसलिए दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रेथ, इसलिए वह मिट्टी के ऊपर ही उगे हुए होता है और वह मिट्टी के माध्यम से अपना श्वसन करता है। दीज रूट आर कॉल्ड ब्रेथिंग रूट, जिसके जड़ को हम श्वसन जड़ कहा जाता है। ब्रेथिंग रूट जो अपने आप को वह श्वसन ग्रहण करता है। प्लांट्स ऑफ मर्सी एरिया आर कॉल्ड मैंग्रोव, यानी कि आम्र कुंज होता है, मैंग्रोव कहते हैं। वह जड़ बिल्कुल उसके ऊपर होते हैं, वह जैसे देखने को मिलेगा, वहां जैसे हम देखेंगे कि लगेगा कि जड़ नीचे है, लेकिन जी नहीं, अगर पौधे को पकड़ के खींचा जाए तो वह कीचड़ के सहित बाहर आ सकता है। तो ये 3-4 पढ़ाए। अभी यहाँ पे एक्वेटिक्स प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो जलीय पौधे होते हैं, जो सिर्फ वह जल में ही पाए जाते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, वह पौधे जो पूर्ण रूप से जलों में ही विकसित करते हैं, उगते हैं, जिसे हम जलीय पौधे कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर रिक्वायरमेंट एक्वेटिक प्लांट कैन बी डिवाइड इनटू द 3 टाइप, और वह जल में भी उगने वाले पौधे को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटे हुए 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन है? एक सबसे पहले हम एक्वेटिक प्लांट यहाँ पे लिखते हैं, एक्वेटिक
प्लांट्स, ये है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में एक यहाँ पे बनेगा आपका 3 आता है। एक आता है आपका फ्लोटिंग, फ्लोटिंग प्लांट्स। एक होता है अंडर वाटर, प्लांट्स, और तीसरा होता है फिक्स्ड प्लांट्स। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अब जाना है कि फ्लोटिंग 1 नंबर में होता है, ये 2 नंबर होता है और ये 3 नंबर होता है। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स था, जो जलीय पौधे। तो 1 नंबर का है यहाँ पे फ्लोटिंग। सम प्लांट लाइक वाटर हाइसिंथ एंड डकवीट फ्लोट फ्रीली ऑन देयर सरफेस ऑफ वाटर। वो पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे के नाम आप देखो, ये कुछ अजीब प्रकार का पौधा बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे उसमें होगा। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसमें काफी फूल खिला हुआ है और फिर यहाँ से वह छोटे छोटे से पत्तियां का आकार ऐसे बना हुआ होता है, फिर इसमें ऐसे बना होता है। ये सभी होते हैं जो ये जल की ऊपरी सतह पर वह तैरते रहता है, वह अंदर नहीं डूब सकता है। दे आर स्मॉल लाइट एंड स्पॉन्जी, देयर स्टीम इज रिड्यूस एंड रूट आर नॉट फिक्स। उसके जो जड़े होते हैं, जैसे ये जड़ को बना देते हैं, ये जलों में अवस्थित होता है लेकिन वह तैरते रहता है, वह स्थित नहीं होता है, वह स्थिर नहीं रह सकता है। तो 1 नंबर का था। और दूसरा का होता है यहाँ पे अंडर वाटर प्लांट। कुछ ऐसे पौधे हैं प्लांट्स, सम प्लांट्स लाइक हाइड्रिलिया एंड टैप ग्रास एंड फाउंड अंडर द वाटर। वह जैसे आप सीमार वगैरह का नाम सुने, बहुत सारे लेसन वगैरह होता है जो ग्रीन टाइप का। कभी अगर पत्थर स्टोन वगैरह नीचे हो तो उस पर पैर रखे तो आप फिसल जाता है, तो वो पौधे होते हैं उस पर हरा हरा सा लगा हुआ होता है। कहीं भी जलीय स्थान होते हैं, आपके नलकूप हो गए, कले हो गए, वहां पे दीवार में भी हरा हरा सा लग जाता है। तो ये जल के नीचे अंडर वाटर है, जो ये पानी के नीचे पाए जाने वाले पौधे होते हैं। दे आर कंप्लीटली सबगेन इन वाटर, वो पूर्ण रूप से जलों में ही संग्रहित रहते हैं। द लीव्स एंड स्टीम आर थिन एंड फ्लेक्सिबल, दिस लीफ कैन बी इजिली इन वाटर। वो काफी सरलता से भी वह जल में तैर सकता है, क्योंकि वह बिल्कुल ही नीचे स्पंज बना हुआ होता है, वह तैरते रहता है, लेकिन वह ऊपर नहीं आ सकता है, नहीं तो उसके जड़ भी नहीं होता है, वह जल में ही होता है। जैसे जल का धार होगा वह यहां से वहां तक बह करके चले जाते हैं। They breathe through their general body surface, और उसके जो मुख्य सतह जो जल का होता है उसके माध्यम से उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन वह भी हरा होता है, वह भी भोजन स्वयं बनाते हैं। They breathe through their general body surface, they also give oxygen to aquatic animal। और वही पौधे होते हैं जो जल के नीचे पाए जाते हैं, वह ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो जलीय जीव होते हैं जो श्वसन करने में काफी सहायता प्रदान होता है। ये 2 नंबर था। अब तीसरा का है फिक्स प्लांट। जैसे आप लोटस देखे होंगे, कमल का फूल देखे होंगे, जो वह बिल्कुल फिक्स होता है, उसकी जड़ें मिट्टी में, जल के नीचे मिट्टी में लगा होता है, पुष्प उसके बाहर होते हैं, उसके बीज भी होते हैं, पत्तियां भी होता है। तो कि सम प्लांट लाइक लोटस एंड लिली ग्रो हाफ इनसाइड द वाटर एंड हाफ आउटसाइड द वाटर। आधा वह जो होते हैं लिली मुकुंदी जिसको हम कहते हैं, कमल होता है, जो आधा भाग पानी के नीचे होते हैं, आधा भाग पानी के ऊपर होता है। दे हैव रूट एंड फिक्स द प्लांट इन द मड एट बॉटम ऑफ द पॉन्ड। और वह बिल्कुल स्थित पौधा होते हैं। वह बॉटम यानी कि पेंदी, जो वह नदी के सबसे नीचे वाले भाग होते हैं, कीचड़ होते हैं, उसमें उसके जड़ स्थित लगे हुए होते हैं। देयर स्टीम एंड लीफ आर स्पॉन्जी एंड लाइटर, तो सो दे कीप फ्लावर एंड लीव्स फ्लोट। और उसके पुष्प जो होते हैं, उसके बीज जो होते हैं, उसके पत्ता जो होता है वह जल के ऊपर होता है, जो वह पानी में तैरते नजर आता है। द ब्रॉड एंड फ्लैट लीव सेपरेट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर टू कैच मैक्सिमम सनलाइट। उसके पत्ता का जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है, उसके पत्ता का आकार वह इस प्रकार का बना हुआ होता है, जो बहुत बड़ा होता है। और इसमें बहुत कभी देखिए पानी को अगर हम रखते हैं उस पर, तो बहुत जल्दी वह पानी वहां से रिमूव हो जाता है। और यही कारण है कि वह बहुत बड़ा होने के कारण वह सूर्य के प्रकाश को बहुत ज्यादा अपने ओर आकर्षित करता है। द एस्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ। और उसमें एक अंतर यह है कि जैसे ये सारे पौधे का पत्ता होता है, दोनों तरफ से स्टोमेटा पाया जाता है, इसको रंध्र कहते हैं, जो ऑक्सीजन लेने में सहायक होते हैं। और ये कमल का जो पत्ता होता है, जो फ्लोटिंग काफी सौला होता है, वह ऊपर वाले सतह के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। द लिप्स हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑफ
रिपल वाटर, और रिपल क्या रहता है, वह काफी घसीटीदार, उस पे आप पानी को रखेंगे तो बहुत जल्द पानी लुढ़क कर वहां से बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ये था और कुछ था इसमें। अब यहाँ की प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, तो सभी पौधे के बारे में जाने हम। कुछ ऐसे भी पौधे के बारे में जानेंगे जो वह घास के परिवार से आते हैं, वह हमारे उपयोगी भी होते हैं और वह घास के लिए भी होते हैं। तो यहाँ की प्लांट्स बिलोंगिंग टू ग्रास फैमिली आर वेरी यूजफुल टू अस। वह बिलोंग करते हैं बेचारे घास के परिवार से आते हैं, लेकिन हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। दे डू नॉट नीड टू मच वाटर एज द ट्री ऑफ बसेस, जिससे हमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, अधिक खनिजों की आवश्यकता नहीं होती है। इट ग्रो इन वाइड ओपन स्पेस, वह कहीं भी खुले स्थान पे वह उग जाता है बड़ी सरलता से। दे प्रोवाइड फूड ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वह मनुष्य में और जीव जंतुओं में भोजन विस्तृत करते हैं। वेट, ज्वार, सुगर, राइस, बाजरा एंड फूडर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली, जैसे जौ, मक्का, गेहूं, ईख, बाजरा, ये सब क्या है, ये सभी घास वाले परिवार में आते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रास फैमिली, जिसका हम उपयोग भोजन में भी करते हैं। बाजरा का उपयोग करते ही हैं, मक्का का करते हो, गेहूं, चावल, ये सभी करते हैं, गन्ना, ये सभी का भोजन के रूप में करते हैं। और उस सभी का भोजन के रूप में जंतु भी करते हैं, जैसे बैल, भैंस, बकरी, ये सभी को हम देते भी हैं। प्लांट से सम प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज्ड टू प्रिपेयरिंग मेडिसिन, कुछ ऐसे घास इस ग्रास फैमिली का पौधे होते हैं जिसे हम दवा बनाने में प्रयोग करते हैं। बम्बू प्लांट्स आर एक्चुअली गैन ग्रास, अब एक बांस, सबसे ग्रास फैमिली का सबसे लंबा जो होता है वह होता है बम्बू, इसको बांस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि बांस का भी कौन कौन सा उपयोग कैसे घास के रूप में लेते हैं जी, नहीं, बहुत सारे घर बनाते हैं, टोकरिया बनाते हैं, बहुत कुछ इसका बनता है। मेकिंग मेनी थिंग, बास्केट, मैट, टॉय वगैरह बहुत कुछ बनाया जाता है इस चीज का। अब यहाँ पे आपको आता है सम अनयूजुअल, ये होता है कि एक आकस्मिक, जिसको आप न भी जान करके भी वाकई ये पौधे होते किस प्रकार का है, अनयूजुअल होते हैं, जिसको हम न भी जानते हैं। तो इसमें एक पौधा होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये होता है कीट भक्षी। तो जी हाँ, आप जानते हैं कीट भक्षी, क्या पेड़ पौधे भी कीट का भक्षण करते हैं? तो वो भी मांसाहारी हो सकता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे वह सूर्य के प्रकाश से, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो वह कीटों का सेवन करता है अपने भोजन के रूप में। तो वी नो दैट ग्रीन प्लांट मेक फूड बट देयर आर सम प्लांट व्हिच ईट इंसेक्ट, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भोजन अपने आप वो पौधे बनाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अभी दूसरे पर निर्भर होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु पे। दिस प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसे हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो वह है वीनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट होते हैं। ये दो प्रकार के पौधे होते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, दो प्रकार के पौधे होते हैं जो वह कीटों का भक्षण करते हैं। अब कैसे करते हैं? इन वीनस फ्लाईट्रैप द लीफ ऑफ फोल्डर into two halves when insect side on it, यहाँ स्पष्ट होता है कि यहाँ दो प्रकार के, अगर इस प्रकार से पतिया बना हुआ होता है तो अगर जो कीटाणु होते हैं अगर इस पे आ जाते हैं, ऐसे मुंह खुला हुआ होता है इसका, और इस पे आ जाते हैं, वह धीरे 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 से करके वह मुंह को बंद कर लेते हैं और वह जो सूक्ष्म जीवाणु है नीचे दब जाते हैं, और जैसे वह बिल्कुल मृत हो जाएंगे वह फिर से धीरे 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 खुल जाता है। इन द पीचर प्लांट हॉलो लीफ एंड फिल विद नेक्टर, उसकी जो नोकीदार होते हैं पीछे पर घारा की तरह बना हुआ होता है, जिसे ऐसे मुंह खुला हुआ होता है, उसके बीच में अगर कीड़े जाते हैं तो फौरन उसमें अंदर चले जाते हैं और वह मुंह उसके से बंद हो जाता है, फिर कीड़े का अवशोषण वह कर लेता है, फिर धीरे 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 वह खुल जाता है। तो ये सब आपका इंसेक्टिवोरस जिसको हम कहते हैं कीटभक्षी प्लांट। दूसरा का यहाँ पे एपिफाइटिस, इससे प्रभु प्रकाश, जो वह कुछ ऐसे पौधे होते हैं जी, एक तो सबसे पहले प्रचलित है कि सनफ्लावर, सूर्य के प्रकाश, जो जिधर जिधर सूर्य का प्रकाश जाता है उस तरफ से वह सूर्यमुखी घूमता है, लेकिन कुछ और भी ऐसे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश पे ही निर्भर होते हैं, लाइक मोसेस, फेरांस एंड
और चाइल्ड ऐसे पौधे होते हैं जो वह सूर्य के प्रकाश पे मुक्त निर्भर होते हैं। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश घुरता है वह उसी के मार्ग पे चलता है। अब यहाँ पे कि लास्ट यहाँ पे आपका बचा हुआ है द रेनफॉरेस्ट, जो प्रचुर वर्षा वन, जहाँ पे अधिक से अधिक तो ना लेकिन कम से कम वर्षा हो तो वह बड़ी सरलता से वह बिल्कुल सदाबहार की तरह बना हुआ होता है। देयर इज ए लॉट ऑफ रेनफॉल ऑफ द रेनफॉरेस्ट। Rainforests are वर्षा वन। The rainforests are hot and wet forests that are found mostly near the equator। वो एक मुख्य भाग स्थित अवस्थित होता है जहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में वह वर्षा होता है, जहाँ पे बहुत तरह तरह के वहाँ पे जंगल होते हैं। वहाँ का जंगल भी काफी सुहावना देखने को मिलता है, इसे हम एवरी ग्रीन कहते हैं। काफी हरा भरा होता है। ट्री ऑफ्टन वेरी टेल, वहाँ का पेड़ पौधे काफी लंबे लंबे होते हैं, बिल्कुल हरा भरा वहाँ पे होता है। दे ग्रो क्रॉस ईच अदर दैट, वहाँ पे बहुत काफी घना बना हुआ होता है। तो ये था आपका रेनफ्लो। अब यहाँ पे आपका भी क्लास 4 का सेकेंड चैप्टर था प्लांट्स एडेप्टेशन, तो यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका भी आपको मैं ऑब्जेक्टिव पहले ही कर चुका हूँ और सब्जेक्टिव मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दे चुका हूँ, और मैं इसे कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ। फिर आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे और कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।